मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम आ चुके हैं फिर से आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के तौर पे। तो आज हम बात करेंगे आप लोग के बीच में कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब देने जा रहे हैं। तो देखो, एक वीडियो में आप लोग को इतना सारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब सीखने को मिलेगा। और ये ध्यान देना, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है ये कई एग्जामों में पूछा जाता है, एसएससी लेवल या कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप ध्यान देना, ये बहुत यूजफुल भी होता है, पूछा भी जाता है और इसका यूज आप इंग्लिश बोलने भी कर सकते हो। तो आज हम आप लोग के बीच में देखो, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब आप लोग के बीच में हम आए हैं, तो देखेंगे कुछ आप लोग के बीच में एग्जाम्पल के साथ हम शेयर करेंगे। और हम बात करेंगे एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब पर, जैसे मैंने कहा कैन का हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और WH फैमिली। ये तीन चीज आप लोग के बीच में, चार चीज आप लोग के बीच में शेयर करेंगे। तो हम एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का एक एग्जाम्पल देखेंगे और वो भी ये चार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव एंड WH फैमिली के साथ। तो सबसे पहला होगा कैन का मतलब होता है एबिलिटी का मतलब देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा आप जान भी सकते हो। योग्यता का मतलब होता है जैसे क्षमता। देखो, आप जब अपने कभी घमंड में रहो या एबिलिटी मतलब योग्यता दिखाने की बात हो तो वहाँ कैन का प्रयोग करना। जैसे मैंने कहा आप लोग के बीच एग्जाम्पल से बात करेंगे। मैंने आप लोग को देखा, मैंने कहा जैसे यू कैन प्ले, ठीक है, योग्यता, तुम खेल सकते हो, ठीक है। यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। यू कैन बीट, तुम मार सकते हो। यू कैन बीट मतलब क्या, अपने घमंड में हो, ठीक है। तो ये देखो, यू कैन प्ले, यू कैन प्ले। तो देखो, ये मेरा क्या था, अफर्मेटिव था, सॉरी। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो इसका जो होगा यू होगा कैन नॉट प्ले। ये मेरा क्या हुआ, नेगेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब इंट्रागेटिव की बात जब होगी तो इंट्रागेटिव में हमेशा क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को बाहर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कैन, ठीक है। और कैन लिखने के बाद यू, उसके बाद क्या होगा, प्ले, कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो। अब देखो ये क्या होगा, ये जो हमेशा देखो इंट्रागेटिव होगा, इंट्रागेटिव से आप प्रश्न पूछ सकते हो, कई प्रश्न पूछे। जब से हमने कहा कैन यू बीट मी, कैन यू स्पीक, कैन यू टॉक टू मी, कैन यू गो देयर, कैन यू कम हियर, कैन यू टीच, कैन यू राइट, कैन यू ईट, तो कैन प्रकार से बोलो, ठीक है। तो मैंने कहा इससे आप प्रश्न पूछ सकते हो, कैन यू स्पीक, कैन यू गो, कैन यू स्पीक, कोई प्रकार से बोलो यार, ठीक है। अगर कभी घमंड की बात हो, अपने अंदर घमंड हो या, तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। हमने कहा कैन आई बीट यू, कैन आई बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, खेल सकता हूँ, सॉरी, कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ, कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई रन, क्या मैं दौड़ सकता हूँ, कैन आई ईट, क्या मैं खा सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कई प्रकार से बोलो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या हुआ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव। और इंट्रागेटिव के बाद हम आप लोग के बीच में बात करेंगे WH फैमिली। तो WH फैमिली का मतलब कुछ नहीं होता, वाई लिखो, कोई भी वाक्य हो, आप वाई लिखो, वाट लिखो, वेल लिखो, कुछ भी लिखो, वेल लिखो। हमने कहा जो अभी आपको स्क्रीन दिखाया तो उसको लिख लेना। लिखने के बाद जो तीसरा वाला इंट्रागेटिव होगा, जिससे आप प्रश्न पूछेंगे, उसी वाक्य को आपको लिखना है। तो हमने लिखा कैन यू प्ले, ठीक है। हमने कहा वाई कैन यू प्ले। तो आप लोग के बीच में आ चुका, फिर से देखते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कुड का। तो कुड भी वही सेम कंडीशन होगा। आप लोग के बीच में हम एक बना रहे हैं, आप 10 बना के दिखाओ, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैंने कहा कुड का हिंदी क्या होता है, सका है, सकी है, सके है, ठीक है। मैंने कहा यू कुड राइट, यू कुड राइट, क्या तुम लिख सके, सॉरी, कुड यू राइट, तुम लिख सके। मैंने कहा ये क्या है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। अब निगेटिव अगर इसका आप देखेंगे तो मैंने कहा देखो, जहाँ कैन था वहाँ क्या हो गया, कुड, सेम कंडीशन है, कैन की जगह कुड लगाया, ठीक है। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे जगह विनय सर जी पढ़ा, सेम कंडीशन वही है, मैं भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वही विनय सर जी भी पढ़ा रहा हूँ, तो सेम कंडीशन। लेकिन मैंने क्या किया, कैन की जगह क्या लगाया, कुड, ठीक है। तो मैंने कहा निगेटिव देखेंगे तो हम करेंगे यू कुड नॉट राइट, ठीक है, यू कुड नॉट राइट, ठीक है। मैंने कहा यू कुड राइट, तुम लिख सकते हो, यू कुड नॉट राइट, तुम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जब इसका इंट्रागेटिव देखेंगे तो इंट्रागेटिव बहुत यूजफुल होता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कुड लिखने में यू कुड यू राइट, कुड यू राइट। तो इससे हम बार बार आपको कह रहे हैं प्रश्न पूछो, चाहे जितना हो प्रश्न पूछो। हमने कहा कुड यू ऑपरेट मोबाइल, कुड यू ईट, कुड यू राइट, कुड यू स्पीक, कुड यू सी, कुड यू बात, कुड यू प्ले, तो कई प्रकार से बोलो। किसी सामने हमने कहा कुड यू राइट, कुड यू टॉक टू मी, कुड यू फाइट में, तो देखो ये सब क्या है, ये सब स्पीकिंग ही है, पूछो सामने वाले से ना। हमने कहा कुड यू टॉक टू मी, जैसे कहते हैं ना, मुझे बात करोगे, तो आप कह सकते कुड यू टॉक टू मी, तुम मुझसे बात कर सके। अब नहीं अगर टेंस नहीं आ रहा है तो क्या मॉडल हेल्पिंग वर्ब तो आ रहा है ना, इससे बोलो, ठीक है। अगर मैंने कहा इसका क्या हुआ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, WH फैमिली लिखना है, तो मैं एक बार नहीं 100 बार चिल्ला के कह रहा हूँ, वाई लिखो और वाई लिखो, तीसरा वाला वाक्य उतारो। तीसरा वाला क्या मैंने जो कहा, इंट्रागेटिव, जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है। तो हमने लिखा वाई कुड यू
राइट, ठीक है। वाई कुड यू राइट, तुम क्यों लिख सके, तुम क्यों लिख सके, ठीक है। तुम क्यों जा सके, तुम क्यों आ सके, तुम क्यों बोल सके, तुम क्यों खा सके, तो ये सब प्रकार के बोल। तो मैंने कहा क्या हुआ, कैन हुआ, कुड हुआ, अब बात होगा कुड है। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसके लिए हम आप लोग के बीच में थोड़ा फास्ट कर रहे हैं काम, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स होता है पूछने के लिए, कमेंट बॉक्स करो ना, जब कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स होता है या मेरा व्हाट्सअप नंबर 90056304 पर कॉल कर सकते हो। अब कुड हैव का मतलब क्या होता है, सकता था। देखो अब सकता था मतलब ये क्या होगा, कार्य कंप्लीट, मतलब ये पास्ट को बोध कर रहा है, ठीक है मेरे। तो पास्ट का मतलब क्या होगा, जो बात बीती होगी। तो अगर हैव देखो यहाँ हैव दिखाना, तो मतलब इसमें हमेशा जब कार्य बीता होगा तो हमेशा थर्ड लगेगा, ठीक है। मतलब पास्ट की बात हो, मतलब बीत चुका है। तो हम कह सकते हैं कि देखो अब जब इसका हम अफर्मेटिव देखेंगे, हम कह सकते हैं यू कुड हैव प्लेड, ठीक है। यू कुड हैव प्लेड, ठीक है। यू कुड हैव प्लेड, तुम खेल सकते थे, तुम खेल सकते थे। मैंने कहा जैसे आप लोग के बीच में हम हैं, मैंने कहा एक छोटा सा, मैंने कहा मेरे दोस्त हैं, ठीक है। मैंने कहा भी अपना लाइफ क्यों बर्बाद कर दिया, बचपन में तो आप इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे, तो आपने क्रिकेट क्यों छोड़ा। अगर आज तक आप यहाँ तक खेलते होते, आई थिंक मुझे उम्मीद लग रहा है कि आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्रिकेट खेलते, आप खेल सकते थे, आप खेल सकते थे, तुम खेल सकते थे। हम कह सकते यू कुड हैव प्लेड, तुम खेल सकते थे। यू कुड हैव प्लेड क्रिकेट, यू कुड हैव रिटन, तुम लिख सकते थे, आपने लिखा नहीं लेकिन तुम लिख सकते थे। यू कुड हैव राइट रिटन, सॉरी यू कुड हैव रिटन, ये मेरा पॉजिटिव है। अगर इसका नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता आप लोग के बीच में। मैंने कहा यू कुड नॉट हैव प्लेड, ठीक है। यू कुड नॉट हैव प्लेड, तुम नहीं खेल सकते थे। मैं जानता था तुम क्रिकेट खेलने में अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं, तुम खेल ही नहीं पाते। तुमने क्रिकेट क्यों ज्वाइन किया, क्रिकेट क्यों ज्वाइन किया, आपने अपना भविष्य खराब कर लिया। तो देखो अभी तो मैंने कहा खेल सकते थे, अभी उसी को क्या किया, अपोजिट, नहीं खेल सकते थे, ठीक है। तो देखो यू कुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्योंकि मैंने कहा मैं एग्जाम्पल बताता ना, उसको सिखाता हूँ कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। मैंने कहा तुम जा सकते थे, तुम आ सकते थे ना, तुम आ सकते थे लेकिन तुमने आया नहीं, तुम आए नहीं, ठीक है। मैंने कहा अफर्मेटिव, नेगेटिव, अब इंट्रागेटिव की बात है, ठीक है। इंट्रागेटिव का मतलब क्या होगा, हमेशा प्रश्न पूछने वाली बात होगी। तो मैंने कहा प्रश्न जहाँ जिससे पूछो, मैंने कैन कुड, अब अभी ये बढ़ा रहा हूँ, इसमें भी आप प्रश्न पूछ सकते थे। तो हम लिख सकते हैं कुड यू हैव। लेकिन एक बात मैंने ध्यान दिया कि कभी भी देखो मॉडल हेल्पिंग अगर दो है, जैसे मैंने कहा कुड है, शुड है, शुड है, तो ये ध्यान देना कभी भी ये पॉजिटिव वाले मतलब अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में साथ में रहेंगे, और जैसे ही निगेटिव और इंट्रागेटिव बनाएंगे और WH फैमिली, ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, अलग। जैसे हमने कहा हमारी और तुम्हारी दोस्ती, मैंने कहा हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमारी और दोस्ती की, आपकी दोस्ती क्या जमी है, लेकिन जैसे ही मैं क्लास छोड़ दूंगा तो आपकी और मेरी दोस्ती टूटी। तो मैंने कहा पॉजिटिव मतलब जब मैं पढ़ाया आपके बीच में तो था ही, हम क्या हम हर थोड़े जा रहे हैं, लेकिन आप पे हम उस हिसाब से, हमने कहा जैसे बाहर मिलो अब वो दोस्त की तरह मिलेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे एज के हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इस समय मैं आपके अध्यापक हूँ, लेकिन आप जब बाहर मिलोगे तो क्या मिलेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन उस समय हम आपके दोस्त हो जाएंगे। तो ऐसे वाक्य में होगा। अब देखो ये दोनों साथ में भले सही इस समय, ठीक है, लेकिन ये जैसे मतलब क्या हो, नेगेटिव में एंट्री मारेंगे, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इंट्रागेटिव में भी क्या हो जाएगा, अलग। तो हमने कहा कुड यू हैव प्लेड, कुड यू हैव प्लेड। तो मैंने कहा क्या हुआ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव। अब बात हुआ WH फैमिली। तो WH फैमिली लिखने के लिए वाई लिखो, वाई लिखकर हमने कई बार कहा तीसरा उतारो, तो यही है वाई कुड यू हैव प्लेड, वाई कुड यू हैव प्लेड, सॉरी वाई कुड यू हैव प्लेड, ठीक है। तो आप कई प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कुड यू हैव रिटन, तुम लिख सकते थे। कुड यू ऑपरेटेड मोबाइल, क्या तुम मोबाइल चला सकते थे। तो ये कई प्रकार से बोलो, ठीक है। अब बात होगा शुड, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए आप लोग के बीच में थोड़ा जल्दी शेयर कर रहे हैं। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। चाहिए का मतलब जब कभी जनरल काम करो, जनरल का मतलब जो आप डेली करो, आपके बीच में हो काम, किसी दूसरे के लिए करो, लेकिन दूसरे के लिए अपने काम करो। जनरल ड्यूटी का मतलब क्या होता है, सामान्य कार्य, ठीक है। समाज जैसे मैंने कहा तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें उससे बात करना चाहिए ना। मैंने कहा तुम्हें उससे बात करना चाहिए यार। कितने दिन तक आप एक दूसरे से क्या करोगे, दुश्मनी इनेमी रहोगे। आप उससे बात करके तो देखो, हो सकता है आपकी बात का इंतजार, जैसे ही आप उससे बात करो वो आपसे बात करने लगे। आपसे बात करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। तो देखो ऐसे करके बनाना, ठीक है मेरे दोस्त। चाहिए मतलब आप किसी दूसरे को कर, जैसे मैंने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दिन भर खेलते रहो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, भविष्य का तो ख्याल रखो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके यूज करो। मैंने कहा चाहिए, शुड, मैंने लिखा यू शुड,
यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, या तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ो ना, यू शुड रीड। अरे यार, यू शुड नॉट रीड, जहाँ पॉजिटिव है निगेटिव भी तो यू शुड नॉट रीड, ये निगेटिव है। ये मैंने कहा ये मेरा क्या था अफर्मेटिव, ये क्या था निगेटिव, ठीक है। यू शुड नॉट रीड, मैंने कहा यू शुड रीड मतलब वो पढ़ने वाला लड़का नहीं, मैं उसको पढ़ने के लिए सलाह दे रहा हूँ। अब मैंने कहा यू शुड नॉट रीड, तुम्हें पढ़ना नहीं तो तुम्हें खेलना चाहिए, तो मैंने सलाह दे रहा ना, यू शुड रीड, यू शुड नॉट रीड। अब मैंने कहा प्रश्न मैंने पूछा इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव का मतलब प्रश्न पूछना, तो हमने कहा शुड को बाहर निकालो, शुड यू रीड, शुड यू रीड, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए। ओके वेरी गुड, बहुत से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, WH फैमिली के लिए वाई लिखो और वाई लिखकर तीसरा उतारो। तीसरा वाला क्या है, चाहे जो हो आपके सामने दिख रहा है यही है, तो हम लिख सकते हैं शुड यू रीड, ठीक है। वाई शुड यू रीड, वाई शुड यू रीड, वाई शुड यू रीड, ठीक है। तो हम कर सकते थे तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए यार, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। हमने कहा यू शुड राइट, यू शुड स्पीक, यू शुड रीड, यू शुड डिक, ठीक है। अब ऐसे अगर बोलना चाहे तो इस पर अगर प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते शुड यू राइट, शुड यू नॉट राइट, शुड यू राइट, शुड यू स्पीक, शुड यू गो देयर, शुड यू कम हियर, शुड यू टॉक टू मी, शुड यू, ठीक है ऐसे बोलो, शुड यू टीच, शुड यू रीड, कई प्रकार से बोल सकते हैं। शुड का प्रयोग करो, आप बोलो। ये हुआ शुड तक हुआ। अब बात होगा मेरे दोस्त शुड है, ठीक है। आप लोग के बीच वही दिख रहा होगा शुड है, तो शुड है भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। शुड है का मतलब हैव दिखा ना, भी हैव का मतलब पास्ट में, मतलब ये कार्य पास्ट में हो, मतलब ये पास्ट को बोध करा, चाहिए था, चाहिए था मतलब अभी मैंने कहा चाहिए तुम्हें आना चाहिए, मतलब अभी मैं प्रेजेंट की बात, भैया तुम्हें आना चाहिए, मैं कॉल किया मैं तुम्हें आना चाहिए, अभी आए हो या नहीं आप क्लियर नहीं है, लेकिन तुम्हें आना, हमने कहा आपके पास कॉल है भैया तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। आना चाहिए मतलब अभी आप आए नहीं हो, लेकिन मैं आपको आने के लिए आना चाहिए, आओ यार तुम आओ ना, आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, कार्य बीता होगा, उसी बात को हम प्रेजेंट में बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम्हें आना चाहिए था, आज मेरे घर पे शादी है, मैं आपके पास कॉल तुम्हें आना चाहिए, तो आप आए नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन मैं जैसे शादी बीता मैंने आपके पास कॉल किया, भैया आपको शादी में आना चाहिए था, मतलब मैंने आपको इनवाइट आज किया लेकिन आप नहीं आए, तो मैंने कल आपके पास फिर को कॉल किया, आप नहीं आए, तो मतलब ये कार्य बीता है ना, ये पार तो बीत गया पास्ट में, तो मैंने फिर आपको रिमेंबर दे रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, आना चाहिए था लेकिन आप आए नहीं, तो चलिए आप भी नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे, ये तो बात की बात है। तो मैंने कहा शुड है, हमने कहा यू सॉरी अफर्मेटिव, ठीक है। हमने कहा यू शुड हैव, यू शुड हैव प्लेड, यू शुड हैव रिटन, यू शुड हैव रिटन, तुम्हें लिखना चाहिए था, जो अध्यापक ने पढ़ा तुम्हें लिखना चाहिए था, हो सकता है बोर्ड में वही आए, तो क्या करोगे, आपने लिखा ही नहीं, लिखो ना, यू शुड हैव, हमने कहा जितना पढ़ा रहे हो इसे तुम्हें लिखना है, तुम्हें लिखना चाहिए था, हम आपसे कह रहे हैं तुम्हें लिखना चाहिए था, लिखो यू शुड हैव रिटन, तुम्हें लिखना चाहिए था, ठीक है। अगर इसका निगेटिव देखेंगे, हमने कहा जैसे, तो हम कह सकते हैं यू शुड नॉट हैव रिटन, ठीक है। अगर इसका इंट्रागेटिव देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखाएंगे, शुड यू हैव रिटन। अगर इसका WH फैमिली लिखेंगे तो वाई लिखो, वाई लिखकर जो इंट्रागेटिव है जिससे आप प्रश्न बार बार पूछते हो ना उसी को बाहर लिखो, तो हम कह सकते वाई शुड यू हैव रिटन, ठीक है। तो एग्जाम्पल में एक जगह आप 10 बना के दिखाएंगे तभी आपका वादा पूरा होगा, नहीं तो वादा पूरा होने वाला नहीं। मैं आपसे एक बार कहा कि नहीं, 2 बार कहा, अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव दिखे या टू दिखे तो ये पॉजिटिव वाले सेंटेंस में साथ में रहेंगे, और निगेटिव और इंट्रागेटिव और WH फैमिली में सब में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, तो आप लोग के बीच में आ चुका हूँ शुड हैव तक लेकर, शुड हैव तक हुआ समाप्त, ठीक है। अब बात होगा R2, R2 का मतलब क्या होता है ये जानेंगे पहले, ठीक है। R2 का यूज कैसे करना, R2 का यूज किस प्रकार किया जाएगा, तो R2 का मतलब क्या होता है, देखो दोनों का मतलब तो वही है, ठीक है। मैंने कहा देखो ये क्या है R2 और यहाँ शुड, दोनों का हिंदी सेम है, ठीक है। मैंने कहा जैसे हम और आप, अभी हम दोनों जन सेम है, जब पढ़ाएंगे ना तो दोस्ती है, लेकिन मैं पढ़ाने लगा तो मैं अध्यापक हो गया और आप क्या स्टूडेंट, मतलब दोनों का काम, हम दोनों जन तो अभी स्टूडेंट ही है लेकिन मेरा काम अलग हो गया, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा दोनों का हिंदी तो सेम है लेकिन इसका अलग काम हो गया मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी का मतलब नैतिक कार्य, नैतिक कार्य का मतलब
अपने लिए नहीं दूसरे के लिए करो, वही तो नैतिक कार्य का होता है। जैसे मैंने कहा नैतिक कार्य का मतलब क्या हो, नैतिक का मतलब सम्मान की बात होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा आप घर पे हो, कोई बड़े व्यक्ति आ गए आपसे थोड़े ही बड़े कसरत 2 ही महीने, मान लीजिए 1 साल के 2 महीने के, लेकिन आपसे बड़े हो तो आपका फर्ज होता है कुर्सी छोड़ देना चाहिए, जिस चेयर पे आप बैठो उसको हटा के चाहे आप बैठो। और ये ध्यान देना, ये मत सोचो को व्यक्ति हमसे गरीब है कि अमीर, ये मत देखा करें, गरीब है कि अमीर कुछ मत करो, आपको कुर्सी छोड़कर उठ जाना चाहिए, भैया आप बैठ जाइए, चाहे जो कास्ट का, ये मत देखो, ठीक है। आपका फर्ज, यही तो होती है सम्मान की बात। क्योंकि सम्मान देखो, आप इस दुनिया में क्या लेके आओ, क्या लेके जाओगे, ये कुछ भी नहीं है आप, ठीक है, ये तो सब मोहमाया है, ठीक है। लेकिन जो कर्म करके यहाँ से जाओगे यही सब गाएंगे। जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी, देखो कुछ तो किए थे, तभी तो आज तक उनका याद है, और कब तक याद किया जाएगा, जब तक इस दुनिया पे लोग रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये उनको तो याद किया, तो वैसा काम आप भी करो कि हाँ आपको पूरा गांव पूरा देश ना याद करे, लेकिन आपके घर वाले या गांव वाले तो याद करें, ऐसा काम तो वही तो होता है मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी मतलब नैतिक कार्य। जैसे मैंने कहा मुझे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब बड़े आप बैठे हो, बड़े आ गए तो आपको उठ जाना चाहिए, यही सम्मान की बात हो गई। मुझे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मुझे अपने देश से प्यार करना चाहिए, ठीक है, मुझे अपने अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। जैसे मैंने कहा हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या हमें अपने, ठीक है, हमें अपने देश क्या भैया, हमें अपने अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, ये मेरा पॉजिटिव था, ठीक है। अफर्मेटिव जिसको कहेंगे। या अब निगेटिव देखेंगे तो सेम कंडीशन मैंने कहा आर टू है, चाहे जो हो, चाहे आर टू हो या हैव हो, ठीक है, चाहे टू हो चाहे हैव हो, अगर दिख रहा है तो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव वाले साथ में होंगे, सब में अलग। तो ठीक है, तो हम यहाँ अलग कर दे रहे हैं वी, ठीक है, रिस्पेक्ट आवर टीचर। अब मैंने कहा अफर्मेटिव निगेटिव। अब इंट्रागेटिव की बात हो तो इंट्रागेटिव मतलब क्या है, ठीक है। इंट्रागेटिव के लिए आप कर सकते हो वी, सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को बाहर लिखेंगे वी, सॉरी ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रागेटिव। WH फैमिली की बात आई तो वाई लिखो, वाट लिखो, हाउ लिखो, कुछ भी लिखो, तीसरा वाला वाक्य उतार लो, वाई आर वी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर। अब इतना एग्जाम्पल आप लोग के बीच में शेयर कर रहा है। आपका फर्ज होता कि जाके आप जो होता है ना लाइक का, उस पर दबाओ, सब्सक्राइब कर दो। कैसे कोई भी वीडियो अपलोड करे एक वीडियो, तो हमें एक बार फिर से आप अपने चैनल में चांस देंगे पढ़ाने की, ठीक है। आप जैसे कोई वीडियो आप लोग के बीच में अपलोड करेंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा आर्ट। अब बात है मस्ट, ठीक है। तो मस्ट भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आप लोग के बीच में। मस्ट का मतलब होता है जरूर, ठीक है। जरूर का मतलब ये प्रेजेंट की बात दिखा रहा है, किसको शो करेगा, प्रेजेंट को, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम्हें जरूर जाना चाहिए, मैं आपको इनवाइट किया, आपको मेरे घर आना है, तो जो दोस्त मान लीजिए, हम तो मान लीजिए समझने की कोशिश करो, जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, ठीक है। मैं आपको इनवाइट किया, मैं आप, ठीक है, मैं आपको इनवाइट किया कि आपको मेरे घर क्या है आना है, ठीक है। अब आपकी विचार कुछ अलग चल रही है, लेकिन आपके पिताजी ने क्या कहा, भैया आपको उसको घर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ आसरा लगा कर आपको कहा है, तो आपका फर्ज होता है आपके घर उसे उनके क्या घर जाना चाहिए। तो मैंने कहा अब मान लीजिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपके पिताजी या सलाह दे रहे हैं आपको कि भैया उनसे बात ज़रूर करना चाहिए, उनके घर जरूर जाना चाहिए, उनके साथ खेलना जरूर चाहिए। तो कई प्रकार से आप बोल, जरूर का मतलब जब कार्य आपके लिए निश्चित हो करना ही है, आपको कोई सलाह दे रहा है आपके मतलब दूसरे के लिए, तो आप करो उसको, ठीक है। मैंने कहा यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, वहाँ तुम्हें जरूर जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा क्या था, अफर्मेटिव। अब इसका निगेटिव देखेंगे तो हम कह सकते हैं यू मस्ट नॉट गो देयर, ठीक है। अगर इसका हम इंट्रागेटिव देखेंगे तो हम कह सकते हैं मस्ट को बाहर लिखेंगे, मस्ट यू गो देयर, ठीक है, मस्ट यू गेयर, क्या तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, क्या तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हुआ। अब बात होगा WH फैमिली, तो WH फैमिली लिखने को वाई लिखो, चाहे
मस्ट लिखो, यू लिखो, गो देयर। यू, वाई मस्ट यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जरूर जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जरूर क्यों जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके बना सकते हो। तुम्हें मुझसे ज़रूर बात करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ ज़रूर जाना चाहिए, तुम्हें उससे ज़रूर बात करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब वगैरह वगैरह आपका क्या करेंगे, बना सकते हैं। तो ये देखेंगे मेरा क्या दिया, मस्ट हुआ। अब बात होगा मेरा अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स होता है उसमें पूछ सकते हो। अब बात हुआ मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मस्ट जो है होगा वो मस्ट था, अभी मस्ट है मतलब क्या, पास्ट की बात होगी। पास्ट की मतलब क्या होगा, अब मैंने आपको कहा जरूर जाना चाहिए, आपके घर वाले ने क्या जरूर जाना चाहिए, ठीक है, आप आए नहीं थे, ठीक है, फिर आपके पिताजी ने अगले दिन कहा भैया आप उसके घर जरूर जाना चाहिए था, आप उसके घर जरूर जाना चाहिए था, वो नाराज हो गया होगा, आपको क्या किया, इनवाइट किया, लेकिन आप गए नहीं थे, आपको जाना चाहिए था, मतलब आप आए नहीं मेरे घर, आपके पिता जरूर जाना चाहिए, मतलब वो प्रेजेंट की बात थी। अभी दोनों जन के बीच में बात हुआ था, आपने कहा कि हाँ हम जाएंगे, लेकिन आप आए नहीं थे, तो आपके पिताजी सुबह आपसे मिले, आपको उसके घर जरूर जाना चाहिए था, मतलब वो कार्य बीत गया, और उसको कब बता रहे हैं, प्रेजेंट बता रहे हो। तो हमने कहा अब यहाँ देखो क्या है, हैव दिखा था, मतलब थर्ड पर्सन, तो हम कह सकते हैं यू, ठीक है, मस्ट हैव गॉन देयर, यू मस्ट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए था। अगर इसका निगेटिव देखेंगे तो हम कह सकते हैं यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है, हमने कहा यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जरूर नहीं जाना चाहिए, सॉरी तुम्हें वहाँ जरूर नहीं जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव नॉट गए, तुम्हें वहाँ जरूर नहीं जाना चाहिए था। अब बात क्या होगा, इंट्रागेटिव, तो इंट्रागेटिव भी बहुत यूजफुल होगा आप लोग के बीच, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मस्ट, उसके बाद यू हैव गॉन देयर, ठीक है। अब मैंने बात की WH फैमिली, तो WH फैमिली के लिए आप वाई लिखो, वाई लिख के तीसरा उतारो, ये सब है ना, उतारो ना, वाई मस्ट यू हैव गॉन देयर, ठीक है। मैंने कहा उससे तुम्हें जरूर बात करना चाहिए था, ठीक है, यू मस्ट हैव टॉक टू हिम, यू मस्ट हैव टॉक टू हिम, तुम्हें उसके साथ जरूर खेलना चाहिए था, ठीक है। हमने कहा यू मस्ट हैव प्लेड विथ, उसके साथ हिम, ठीक है, उसके साथ, हमने कहा यू मस्ट हैव प्लेड विथ हिम, तुम्हें उसके साथ जरूर जाना चाहिए था, ठीक है। हमने कहा यू मस्ट हैव गॉन देयर विथ हिम, ठीक है, आप वैसे वगैरह वगैरह करके बना सकते हैं। अब बात आया मे एंड माइट। मे एंड माइट का मतलब क्या होगा ये जानेंगे, हम जितना भी पढ़ा रहे हैं इसके सब यूज करने वाले वाक्य होंगे। मे एंड माइट का मतलब क्या होगा, मे एंड माइट का मतलब, सॉरी ये नहीं होगा, चाहिए नहीं, सकता था, सॉरी हमने लिखने में गलती कर दिया, सकता है, ठीक है। मैंने कहा मे एंड माइट का हिंदी क्या होता है, सकता है, सकता का मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी की मतलब क्या होता है भैया देखेंगे, जैसे हमने ये सब वाक्य होंगे, जैसे मैंने कहा ना, हमने कहा जैसे यू मे प्ले क्रिकेट, यू मे प्ले क्रिकेट, यू मे प्ले क्रिकेट, तुम्हें यू में प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल सकते हो। तो देखो यहाँ क्षमता की बात होती है, जब क्षमता की बात होगी तो वहाँ या मे या माइट का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ देखो हमने कहा यू में प्ले, आप यहाँ माइट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, माइट भी, हम कहें यू माइट प्ले या यू में प्ले, ठीक है, सकता, यू में प्ले मतलब तुम क्रिकेट खेल सकते हो। अब अगर इसका निगेटिव देखेंगे तो हम कह सकते हैं यू में नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, यू में नॉट प्ले क्रिकेट। अगर हमने कहा इसका बात हुआ, हमने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इंट्रागेटिव की बात होगी तो मे को बाहर लिखेंगे, ठीक है, मे यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, यू में प्ले क्रिकेट। अगर मैंने कहा ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इंट्रागेटिव और WH फैमिली की बात हुई तो वाई लिखकर तीसरा वाला वाक्य उतार लो। हमने कहा ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, WH फैमिली, ठीक है। तो आप बना सकते हो
सकता है, सकती है आएगा, अब पॉसिबिलिटी की बात होगी तो हम मे आई माइट का प्रयोग करके आप बना सकते हो। ठीक है, अब बात हुआ हैज़ टू ऑब्लिक हैव टू। आप बना सकते हो ना, हमने कहा यू में प्ले क्रिकेट, यू माइट प्ले क्रिकेट, यू कैन राइट ए लेटर, यू में राइट ए लेटर, कई प्रकार से बनाओ ना। एक मैं बोला 10 बना के दिखाओ यार। ठीक है, अब मैं एक बोला आप 10 बनाओ, 10। ठीक है, तो अब बात होगा हैज़ टू ऑब्लिक हैव टू। हैज़ टू ऑब्लिक हैव टू अगर यदि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नंबर होगा तो हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल नंबर होगा तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। और इसमें हमेशा पढ़ता है दिखेगा या पढ़ता करना पड़ता है, दोनों भी दिख सकता है, पढ़ता है दिखेगा या करना पड़ता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, हैज़ टू ऑब्लिक हैव टू। मैंने कहा जैसे यू हैव टू, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आना पड़ता है, तुम्हें यहाँ आना पड़ता है, यू हैव टू कम हियर। ठीक है, मैंने कहा देखो यू हैव टू मतलब क्या है ना, आपके ऊपर किसी कार्य का प्रेशर हो, कोई व्यक्ति आपको वो प्रेशर दे रहा तो यहाँ हैव टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसी का हमने कहा जैसे अभी इज टू एम टू आर टू और हैज टू ऑब्लिक दोनों में अंतर होगा, तो अगर कोई भी कार्य आपके ऊपर कोई प्रेशर करवा, जैसे आपके बॉस हैं या आपके कोई आपसे बड़े, तो वहाँ ये हमने कहा यू हैव टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आना पड़ता है, यू हैव टू टीच तुम्हें पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू रीड तुम्हें लिखना पड़ता, यू हैव टू रीड तुम्हें पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू टीच तुम्हें पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे करके बनाएंगे। अभी देखो ये क्या था मेरा, हमने कहा ये क्या था, अफर्मेटिव। अगर इसका नेगेटिव देखेंगे तो मैंने अभी आपसे कहा जाए हैव टू दिखे या हैव दिखे तो ये सब क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हो तो हमने लिखा यू हैव नॉट टू कम हियर, तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ता है। ठीक है, अगर इसका इंट्रागेटिव देखेंगे तो इंट्रागेटिव में क्या होगा, प्रश्न पूछने वाले हमेशा क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को बाहर लिखेंगे। हम कह सकते हैं हैव यू टू, ठीक, हैव यू टू कम हियर, हैव यू टू कम हियर, क्या तुम्हें यहाँ आना पड़ता है। ठीक है, क्या तुम्हें यहाँ आना पड़ता है। अगर इसका WH फैमिली की बात करेंगे तो वाई लिखो, वाई लिखकर मतलब तीसरा। और ये वाक्य हमेशा ऐसे होंगे कि कोई कार्य आपको ऊपर प्रेशर दिया जाएगा, जैसे हमने कहा तुम्हें आना पड़ता, तुम्हें बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू राइट, यू हैव टू टीच, यू हैव टू बीट। ठीक है, यू हैव टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करना पड़ता है। तो आप वगैरह वगैरह करके आप इसको बना सकते हो। और लेकिन ये ध्यान देना, हमेशा प्रश्न पूछने वाली बात करो, क्योंकि आप हमेशा जब किसी से बात करते हो ना तो हमेशा प्रश्न पूछते हो सामने वाले। जो भी कोई प्रश्न पूछना हो तो इंट्रागेटिव का प्रयोग किया करो, चाहे जे हो, चाहे कैन हो, कुड हो, किसी का प्रकार मॉडल हेल्पिंग का प्रयोग करके आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अब बात होगा मेरा लास्ट का सबसे है, और काफ़ी लॉन्ग वीडियो ना हो जाए इसलिए आप लोग के बीच में थोड़ा टाइटल से नहीं, आप लोग के बीच में थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग को बीच में टाइटल पढ़ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हैव टू का हिंदी क्या था, पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता, हमने कहा पढ़ता था, सॉरी पढ़ता था या करना पड़ता था। ठीक है, पढ़ता था देखिए या करना पड़ता था, मतलब ये क्या होगी, पास्ट की बात होगी और उसको प्रेजेंट मतलब पास्ट में कार्य किया गया है कि नहीं किया गया ये बात की बात होगी, लेकिन उसको हम कब बताएंगे, प्रेजेंट में बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा यू हैड टू, सॉरी ये मेरा अफर्मेटिव। ठीक है, मैंने कहा यू हैड टू टीच, यू हैड टू टीच, यू हैड टू टीच, तुम्हें पढ़ाना पड़ता था, यू हैड टू टीच, तुम्हें पढ़ाना पड़ता था। ठीक है, देखो ये पास्ट की बात होगी। लेकिन मैंने आपसे भी कहा कि अगर हैज या हैव दिखे, हैज या हैव दिखे या हैड दिखे किसी वाक्य में, क्या दिखे, हैज या हैव दिखे। अभी मैं आपसे बीच में कहा हैज या हैव दिखे, जैसे यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ भी हैव दिखा था, यहाँ हैव दिखा था, तो आपने क्या किया, V3 लगा दिया था। लेकिन यहाँ V3 क्यों नहीं लगा रहे हैं आप, यही कन्फ्यूजन में होंगे। तो देखो इसमें कन्फ्यूजन हो कोई बात, अगर हैड दिखा या हैज या हैव दिखा, कुछ भी दिखा, अगर उसके बाद टू है तो ये ध्यान देना, टू दिखा तो टू के बाद कोई भी जो वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, दिमाग में बैठा लो। तो मैंने कहा यू हैड टू प्ले, तुम्हें यू हैड टू टीच, तुम्हें पढ़ाना पड़ता है। अगर इसका निगेटिव देखेंगे तो हम कह सकते हैं यू हैड नॉट टीच, यू हैड नॉट टीच, यू हैड नॉट टीच, तुम्हें नहीं पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें नहीं पढ़ाना पड़ता था, तुम्हें नहीं पढ़ाना पड़ता था। अगर इसका इंट्रागेटिव देखेंगे तो इंट्रागेटिव क्या होगा, सबसे पहले हैड लिखेंगे, हैड लिखेंगे बाय यू टीच, हैड यू टू टीच, सॉरी हैड यू टू टीच, क्या तुम्हें लिखना पड़ता, क्या तुम्हें पढ़ाना पड़ता था, क्या तुम्हें पढ़ाना पड़ता था, क्या आपको पढ़ाना पड़ता था। ठीक है, तो देखो अब इसका अगर WH फैमिली बनाएंगे तो वाई लिखना है और वाई लिखकर तीसरा उतार लिया करो। हमने वाई लिखो हैड यू टू टीच,
तो मेरे दोस्त आप लोग के बीच में थोड़ा लॉन्ग में लेके चला, वीडियो ना हो जाए, इसलिए आप लोग के बीच में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो वीडियो में, तो अगर इसमें से, तो आप मुझसे अगर वादा करें, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आपको हम बीच में अगर इसमें से कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करिए। जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, जितने मॉडल हेल्पिंग कर पढ़ाया, तो हम आपको उसको कोशिश करेंगे कि हम एक एक वीडियो पढ़ाने की कोशिश करें। अगर आपको कैन पढ़ना है तो कैन को हम विस्तार में पढ़ाएंगे, कुड को पढ़ना है कुड को विस्तार में पढ़ाएंगे। तो ये सब देखकर हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जब आपका कमेंट आएगा तो। और कमेंट कब करना है? जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना था। जैसे ही चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि कमेंट करेंगे, अगर हम आप लोग के बीच में वीडियो शेयर भी कर रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो वीडियो आप तक पहुँचेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा उसको क्लिक करिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आप कमेंट किएंगे तो कैन को जैसे ही हम आप लोग को छह भागों में डिवाइड करके पढ़ाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार फिर से मैं चलते हूं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।